कि वाकई ही हमारे अंदर खुदा नजर आए, वाकई ही उसका बेटा नजर आए, वाकई ही उसका प्यार नजर आए जो वो हमसे करता है। हालेलुया। उसका प्यार क्या है? सदियों से, अज़ल से अबद तक रहेगा। उसने फरमाया था, कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, बहुत मशहूर और बहुत ही प्यारी आयत है, हवाला है, जो आप सब ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत से खादमों ने इसको बयान भी किया होगा अपने अपने तरीके से। खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है, खुदा की खास बरकत है, खुदा की खास खुशी है, खुदा से मिलने की आरजू है। जब वो कहता है यूहन्ना की इंजील में उसके पहले बाब की पहली 2 आयतों में, मशहूर आते हैं, इब्तिदा में कलाम था, सब पढ़े, सब खुदा के साथ सबको आता है, था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन आमीन। जैसे नसरीन ने बताया कि वाकई ही वो अज़ल से था और अब तक रहेगा। ये उसी के लिए कहा गया है, किसी के लिए नहीं। यहां पर क्या पढ़ लिया किसी ने, फिर से एक बंदा बड़े सुकून के साथ बताएगा और पढ़ेगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। वाकई ही इब्तिदा में कुछ भी नहीं था। जब खुदा था, कलाम था और खुदा का बेटा था, उस वक्त से आज हम कहते हैं हम उसकी खुशियां मनाने के लिए आए। जैसे ईसाया ने 750 साल पहले, बहुत से खादम 700 साल, 750 साल, 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल पहले की पेशनगोइयों पर अमल करते हुए आज उसके वादे के मुताबिक हम यहाँ पर क्या है, जमा है, क्योंकि वो इब्तिदा से था और इंतहा तक वो ही रहेगा। क्योंकि उसका वादा सच्चा और हाँ के साथ है। वो अपनी पहली किताब शरीयत की, तौरात की, जो मूसा ने 5 किताबें लिखी, उसमें पहली उसने आयत में लिखा, खुदा ने इब्तिदा में क्या किया? जमीन और आसमान को पैदा किया। अब क्या है? जमीन और आसमान को सिर्फ पैदा किया, बनाया, और इस जमीन और आसमान को बनाकर खुदा क्या ऐसे ही देखना चाहता था कि बहुत खूबसूरत। तो जब उसने बना दिया तो क्या हुआ? वहां पर लिखा है, और रात हुई, बड़े सब, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आमीन। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और क्या होगी? रोशनी हो गई। कौन जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह को रोशनी और नूर कहा गया है? आमीन। शुरू से ही रोशनी जब उसने की, उस वक्त से ही उसके साथ सब बैठा था रोशनी, नूर। और उसी नूर की हम आज विलादत, आज उसके जन्मदिन पर जमा है, और जिसको हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक। और बहुत सी जुबानों में इसको बताया जाता है, लेकिन हम अपनी जुबान में जब सुनते हैं हमें एक अनोखी, एक निराली क्या होती है? आमीन। आपको मेरी जुबान आती है ना? जी जी जी। इसलिए आप सुनते हैं खामोशी के साथ। और मैं भी इसी जुबान में खुदा के कलाम को ऐसे लिखूं, बता रहा हूं जैसे उसने लिखा है। और जैसे ही रोशनी हुई, कहते हैं, फिर आगे यानी लिखा हुआ है, रात हुई, शाम हुई और सुबह हुई। सो पहला दिन, ये फर्स्ट दिन था खुदा के साथ। ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, ना कोई चिन्ह, ना कोई प्रिंट, ना नबातात, ना कोई दुनिया की ऐसी शय। और कौन था इब्तिदा में? खुदा और उसका कलमा। कलमा क्या है?
मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आ गया। हमने उसका एहसास जला देखा जैसे बाप के इकलौते का, और वो ही नूर आज जिसकी हम इबादत करने हैं वो यीशु मसीह। आमीन। और उसको उस वक्त ही आना था जब कलाम कहता है जब वक्त पूरा हो गया। क्या हो गया? जब वक्त पूरा हो गया। गलतियों के खत में पौलुस रसूल, जो अपने आप को रसूल कहलाने से डरता था और ना बतलाता था, बल्कि वो तो जो उस मसीह का, उस खुदा का नाम लेते थे, उनको क्या करता था? मरवा देता था, कत्ल करता था। उसको तो अख्तियार मिल गया था, परवाना मिल गया था, लेटर मिल गया था, परमिशन मिल गई थी, ताकि जो कोई भी उस नाम को ले मैं उसे मरवा दूं। लेकिन आज पूरी दुनिया में यीशु नाम की सबसे ज्यादा प्रस्तिश हो रही है, इबादत हो रही है, और उस नाम में हम सब इकट्ठे हैं। क्योंकि आज वक्त पूरा हो गया है। गलतियों 4 बाप उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। जब वक्त पूरा हो गया तो क्या किया? खुदा ने अपने बेटे को मुजस्सम करके, यानी छोटा करके, सबसे हकीर करके उस जगह पर भेज दिया जहां पर हम जाना ना पसंद करें, जहां पर हम रहना पसंद ना करें, खुरली में, उस चरनी में, उस जगह पर जहां पर कोई भी इंसान आजकल, एक नॉर्मल सी बात है, कोई अटैच बाथरूम हो ना घर में के अंदर, दरवाजा बंद करके है ना, स्मेल बहुत आती है। हालांकि वो बड़ा भी बाथरूम होता है, फिर भी वो कहते हैं क्या होती है? स्मेल बहुत आती है। और यीशु मसीह उसी स्मेल में आया ताकि आप खुशबूदार बन जाएं, अच्छी खुशबूदार। क्योंकि वो यीशु वो वाहिद हस्ती है। क्या थी वो वाहिद हस्ती है? जो पैदा होते ही बादशाह कहलाया। हालेलुया। जो पैदा होते ही बादशाह कहलाया। सीधे बादशाह बनाना तरस रहे हैं, शहजादे बनाना तरस रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बादशाह बनकर आया, उसका रसूल, उसका चाहने वाला कहता है कि मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। आप शाही कहनों का फिरका हैं, आप यीशु के खून खरीदे हैं, आप उसके डीएन हैं, आप उसके चाहने वाले हैं, आप उससे मोहब्बत करने वाले हैं। आपसे वो मोहब्बत करता है, इसलिए आप उससे मोहब्बत करते हुए आज जमा है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि वक्त पूरा हो गया। जो औरत से क्या हुआ था? पैदा हुआ। ये नराली औरत से पैदा हुआ। पैदाइश में भी लिखा औरत की नस्ल से क्या होगी? रहाई, निजात मिलेगी, मुखलसी होगी। रोशनी तो उसने पहले दिन जाहिर कर दी कि मेरे साथ मेरा बेटा है, रोशनी तो दिखाने वाला है, अंधेरे में भटकने वालों को राह दिखाएगा। और जो भटके हुए हैं उनको राह रास्ता लेकर आएगा। उनको क्या करेगा? राह रास्ता क्या है? सीधा रास्ता। तो आजकल क्या है? राह रास्ते जाने के लिए भटक जाएं, जंगल में चले जाएं। आजकल तो आपको जीपीएस मिल गया। उस वक्त क्या मिला था? जो राह रास्ते पर आए थे, जिनको पता था, सितारा, वो सितारे को देखकर उस राह पर, उस जगह पर, उस ठिकाने पर पहुंच गए जहां पर वो सितारा रुक गया। और वो उस सितारे को जानते थे, उसके भेद को जानते थे, उसकी सारी थिंकिंग को, उसके सारे पैगाम को, उसकी सारी इल्मियत को, उसके सारे अख्तियारों को, उन तमाम तक चीजों को जानते हो, इल्म रखते हुए वो भी अब नहीं जानते थे कि बादशाह कहां पैदा होगा। वो यही जानते हैं कि बादशाह मोहल्लों में पैदा होता है। लेकिन वो राय रास्त पर थे। वो कहां पर गए? हेरोदिस के महल। कहां पर गए? हेरोदिस कौन सा?
उस वक्त का हाकम अख्तियार रखने वाला, किसी ने ना पसंद करने वाला, आजकल दे अज सारे खादम है जी, कोई और खादम ना निकले और कोई बादशाह ना निकले। आजकल के तमाम इसी तरह के खादम हैं। उस वक्त वो खैरुद्दीस था, वो चाहता था, और उसने उसी वक्त जब सुना कि तमाम अंबिया को, तमाम फक्की और फरीसियों को क्या किया था, मीटिंग कॉल कर दी। एक बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है ना, बुला लो यार सारे मीटिंग करनी है, प्रोग्राम करना है, पूछना एक इंज होएगा ते बंदे ने किथे आना है ते किथे ओनू चुकना है। यही होती है ना मीटिंग। और कैसे उसका इस्तकबाल करना है, कैसे उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो उसने फौरन क्या किया, एक कॉल दे दी तमाम लोगों को, पढ़े लिखों को, आ जाओ किताबां खोल लो, जो कुछ आपने पढ़ा है, सुना है, बताओ कि खुदा किसको इस दुनिया में लेकर आने वाला था। ये जो मजूसी आए हैं, पूरब से चले, मशरक से चले, कहां से चले, आज वो आगे हैं मेरे घर में, तो मुझे पता भी नहीं। बाकी बादशाह नहीं पता होता की मेरे थले जो हो रहा है की नहीं। उन्हें कहा पूछो तो सही की हो गया। लेकिन जब पूछा गया तो उसने कहा था, उन्होंने बता दिया था, लेकिन वो उस समझ को ना समझ सका, उस वेद को ना जान सका, उस तमाम तर कलाम को ना अपना सका, बल्कि उसने क्या कहा, मेरी बात सुनो, जब वो तुम्हें मिले तो क्या होना, मुझे भी इतला कर देना, मुझे भी बता देना, ताकि मैं भी क्या करूं, उसको जाकर सजदा करूं। इथों कहना सी, इधर से नहीं। जब वो इधर से नहीं कहता था ना, अगर वो इधर से कहता तो उसको साथ में लेकर चलते, आजा भाई असी राय रास्ते आ गए, उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ये सितारा हमें लेकर आया है। और जैसे ही वो महल से बाहर निकले और सितारा वहां पर बैतुलहम के शहर में चरनी के ऊपर, उस घर के ऊपर ठहर गया जहां पर वो नन्ना यीशु बच्चा था। और जैसे ही उन्होंने उसको क्या किया था, देखा, खुश हुए, क्या किया, बड़ा मशहूर, बहुत ही मशहूर ये कलाम में लिखा गया है, तोहफे पेश किए। हालेलुया। हम आज वो तोहफे तो नहीं लाए, सोना मोर लबान क्या लाए हैं, अपना आप लेकर आए खुदा के चरणों में झुकने के लिए। आज जो यहां से कहेगा वो नहीं, जो यहां से कहेगा वो होगा राय रास्त पर, वो होगा मुनादी करने वाला, कलाम को बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला। और क्या है, अब तुसी आप ही पढ़े लिखे हो, मैं ज्यादा। जब हम सब जानते हैं, समझते हैं, अब जब वक्त पूरा हो गया था तो वो आ गया था, शरीयत के मुताबिक आया, कहने के मुताबिक आ गया, पेशन गोइयों के मुताबिक आ गया। और क्या हो गया, जब वो उस घर के अंदर गए तो वो बाहर आए तो उन्होंने क्या हदायत पाई। ये हदायत उनको ही खुदा उस वक्त देता था, उन्होंने दूसरे राह से क्या हो जाओ, चले जाओ अपने शहरों को। और वो कौन हो गया, गुस्से से भर गया। और क्या किया उसने, एक ऐलान जारी कर दिया कि तमाम 1 से लेकर 2-3 साल तक के बच्चों को क्या कर दो, कत्ल कर दो, मरवा दो, ताकि वो भी बादशाह मर जो आपके लिए प्लानिंग के साथ आपको निजात देने के लिए आया। क्योंकि खुदा ने इस बच्चे की पैदाइश एक नूरानी करनी, एक अलग तरीके से करना था। पहला इंसान कैसे बना, मट्टी से। दूसरा इंसान कैसे बना, रूह कुदस की कुदरत से। ये भी तो एक बाप के बगैर है, माँ के बगैर है, बनाए गए थे। तो भी खुदा कहते हैं, जैसे बहुत से गैर कौमें हमें बताती हैं
तुमको भी खुदा मानो। और जैसे ही हम क्यों माने, हम सब जानते हैं तीसरा जो इंसान बना वो क्या हुआ, उन्हीं जो खुदा ने जिसको अपने हाथों से बनाया उसी को उसने क्या किया था, बरकत दी थी। किस दिन दी थी बरकत उसको, कोई बता सकता है? कलाम बताया, चलो नहीं पढ़ते अपनी जिंदगी का दम टूटा हाँ? और बाद में जब उनकी दिन में पूछिए, में दी छठे दिन खुदा ने क्या किया, उसी 6 दिन के लिए, हवा को बनाया। लेकिन खुदा ने उसको 6000 साल दिन के बाद सोच समझ कर बनाया था। एनिया सोचा हाँ उसी 6 दिन, कोई 7 दिन कह रहे हैं। खुदा ने क्या किया, 6000 साल तक उसको सोचा कि मैं जिस इंसान को बना रहा हूं उसको, खुदा ने क्या कहा, मैंने तुझे क्या किया है, कंप्लीट, मुकम्मल, कोई नुक्स नहीं रखा, ना काना ना लंगड़ा ना डूला, बल्कि मैंने तुझे क्या किया है, मुकम्मल इंसान, कामल इंसान बनाकर इस दुनिया में भेज दिया है। और उसको खुदा ने तालीम भी दी, खुदा ने उसको पढ़ाया भी, लिखवाया भी और समझाया भी कि अगर तू इस बात पर अमल करेगा तो जीता रहेगा, अगर तू इससे मुड़ जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन वो मरा नहीं, 900 साल तो जितने जिए। आदम की उम्र इतनी बताई गई है। और जैसे ही वो आदम कंप्लीट बना, उसने क्या की, अरे खुदा ने क्या किया था, अपना दम फेंका, अपनी रूह फूंकी, अपना सब कुछ दिया, अपनी ही अकल दी, अपनी ही सोच दी और अपने साथ उठाता था, बिठाता था और उससे ठंडे वक्त में क्या करता था, बातें भी करता था, रफाकत रखता था, इबादत करता था, प्रस्तिश करता था। और जैसे ही उस हाथ के आदमी से, इंसान से खुदा बातें करता था तो घुमंड किस पर आया था, उसी फरिश्ते पर जो मुकाबला करना चाहता था। मैं तेरे बनाए हुए और खाक के पुतले को सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने आपको फरिश्तों से अफजल बनाया। उसने तो कलाम में क्या कहा है अब्रानियों में कि तुम फरिश्तों से भी अफजल हो, तुम तो मेरे चाहने वालों हो। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम क्या करो, मेरी इबादत, मेरी प्रस्तिश करो और जो मैं आज के दिन पैदा हुआ हूं इस कलाम पर अमल करो तो तुम क्या होगे, नजात याफ्ता होगे, तुम राह रास्त पर आ जाओगे, तुम तरक्की पाओगे, तुम बरकत पाओगे, तुम तसल्ली पाओगे, तुम इत्मीनान पाओगे और तुम्हारे इत्मीनान से दुनिया बरकत पाएगी। और मैं इस दुनिया को तबाह और बर्बाद नहीं करता। खुदा हमेशा सबकी क्या करता है, तौबा तक नौबत पहुंचाता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी को नहीं मारना चाहता। आज उसका बेटा हमें जिंदगी देने के लिए आया है। आज उसका बेटा इस तरीके से आया जो कोई सोच नहीं सकता, जो कोई बता नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। तीसरा इंसान कैसे पैदा हुआ था, मियां बीवी के मिलाप से। शादी होती है और मियां बीवी का मिलाप होता है, बरकत दी जाती है। और उसी तरह उस वक्त भी बरकत दी खुदा ने, जैसे आदम को बनाया और मट्टी से, और दूसरा इंसान उसने उसकी गोश्त और हड्डी से बनाया। उसको क्या किया, पहला ऑपरेशन किया खुदा ने। आज तो कहते हैं ऑपरेशन के ना तो डर रहे हैं, मैं भी डर। आज हम ऑपरेशन, खुदा ने उसको क्या किया, गहरी नींद दी। बेहोश कर दें ये ऑपरेशन तो पहले, और खुदा ने उसको क्या किया, गहरी नींद दी और हड्डी और गोश्त निकाला और उसकी मददगार बना दी।
जैसे ये मेरी मददगार आई। जोरदार तालियां बजाइए। खुदा ने उसको एक मददगार दी और उन्होंने खुदा ने उनको बरकत दी। पढ़ो फूलो मुड़े भी हम गल्लां ते भी आ गए हम इधे कहते मददगार दिया गल्लां ते लग ए जड़ी तू दिती है ना इन्ने मैनू किया सी। आज भी हम बहाने ढूंढते हैं बड़े बड़े, हालांकि खुदा ने वो मददगार इसलिए दी थी ताकि वो तेरे साथ तेरी मेरी इबादत करे, प्रस्तिश करे और तुम्हें मैंने बरकत दी है, लानत नहीं दी। लेकिन हम जब खुदा बरकत देता था ना तो हम उस वक्त आमीन नहीं कह रहे थे, जब वो लानते देता था ना तो हम उस वक्त आमीन कहते रहे। लेकिन आज जब आपको खुदा बरकत दे तो क्या कहना है सैमुअल की तरह, ऐ खुदा मैं तेरी आवाज सुनता हूं, तेरा बंदा हाजिर है। अपने आप को खुदा के पास लेकर आना है। रात होनी है, शाम होनी है, फिर क्यों नहीं है? एंजी लिखा था जी कलाम पे, मैं कॉलोनी जी कह रहा। रात होनी है, उससे रातें उठाए जाने। शाम जब होगी ना फिर तो खुदा वक्त दे, सुबह फिर आपको खुदा वक्त दे, तो उठ जाओ जिसको मैंने बनाया। और आज यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई, जैसे हमने हवाले पढ़े सुने। यशायाह ने पेशनगोई क्या की थी 7 बाब की 14 में, लेकिन खुदा तुमको क्या करेगा, बेटा से बख्शेगा, वो इत्मीनान ईद आएगा, निशान बख्शेगा। उस वक्त ना बेटा था ना बेटी थी ना कोई ऐसी चीज थी। मैंने कहां से शुरू किया था, शुरू से इब्तिदा से क्या था, इब्तिदा में क्या था, वो इब्तिदा से खुदा रोशनी है, उसके साथ चलता था। जब वो आगे आगे बढ़ता गया बेटा उसके साथ साथ देखता था। इसलिए तो वो कहते थे जब वो पकड़ा गया, इस दुनिया में आ गया, सबूत मिले और उस पर सवाल हुए और उसको कहा गया कि अभी तो तेरी उम्र 25-50 साल नहीं, तो तूने कहां से इब्राहिम को देख लिया। वो कहते हैं इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा होता मैं था, क्योंकि मैं खुदा के साथ था और मैं तुम्हारी फिक्र करता था। क्योंकि जैसे ही खुदा अपने बंदों को अक्ल दिलाई देता है, किसकी अक्ल है, मैंने कलाम में बताया, भूलना नहीं। हमें किसकी अक्ल मिली थी, मसीह की, यीशु की, जो उसके साथ अज़ल से अब तक रहेगा। क्योंकि मुकाशवा भी यही कहता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो हमारे साथ साथ रहेगा। हम उसका ऐसा जलाल देखेंगे जैसे क्या है, आमीन। जब वो निकल गए थे मजूसी, जहां से मैंने छोड़ा था, और दूसरी तीसरी बातों पर आ गए, तो क्या हो गया, उसके बाद वो उस घर से निकल गए तो क्या हो गया, सजदा किया, सोना चांदी की नहीं, सोना और रुपया, 3 चीज़ां। चांदी तो चलो सस्ती है, इसमें जब सोना मिलता ना किसी को, ये बादशाह की अलामत है। इन तमाम चीजों को हम जानते हुए खुदा ने जब इंसान के बेटे खुदा के बेटे ना बने तो किसको भेजा था, हमारे मुनज्जी, ताकि वो मेरा बेटा बनकर उन बेटों को खींच लाए जो उस पर ईमान। क्योंकि हम आज उसके बेटे की ईद मनाने आए फखर के साथ। मैं नवा कोट पैंट लिया तो मैं 4-5 दिन फिक्रमंद रह गया, यार क्यों खरीदिया जे आई मैं गरीबां नूं देंदा करदा। मैं कह नहीं यार, अज मैं कलाम ते सुनाना ही है उस बादशाह का जिदा मैं शहजादा हूं। फिक्र क्योंकि हम उस बेटे पर ईमान रखते हैं जिसके बारे में ईसाया ने क्या कहा था, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा,
देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम अमैनुएल रखेंगी। आमीन। उसका नाम क्या रखेंगे? अमैनुएल रखेंगे। अंकल मानुअल नहीं, इमानुअल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। तो आज ये भी हमारे साथ है। जोरदार फिर से तालियां। खुदा के आदम हैं, खुदा के चाहने वाले हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हम इनका बहुत एहतराम करते हैं, खुदा को और पास्टर जॉन को भी, और जितने भी पास्टर जॉन, अभी पास्टर आसफ कल्याण भी हैं, सब जितने भी खादमीन हैं, खुदा इनको और ज्यादा बढ़ोतरी दे, बरकत दे, अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए, ताकि खुदा के बेटे का वादा पूरा हो। वो वक्त पर आया था, अब उसने पहली आमद पर आकर हम सबों को बताया, पहली आमद पर आकर उसने हमें ये बताया कि मैं फिर आऊंगा। वक्त दे गया है, वक्त दे गया है, उम्मीद लगा गया है। अब पहली आमद पर वो उम्मीद लगा गया था। जैसे क्रिसमस स्टार्ट होने से पहले 4 इतवार गिने जाते, 4 जुमे गिने जाते थे। फर्स्ट किसका था? आमद का, यानी फर्स्ट आमद हुई यीशु मसीह, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आमद शुरू हो गई है। भटको ना, सुधर जाओ, क्योंकि वो आने वाला है। यही है ना इसका मतलब। पहली आमद पर पहली हम बहुत सी लोगों को मैसेज भेजते हैं ताकि असली नजर पे अच्छी लगे। ऐसा तो मेरे खिलाफ नहीं, मैं पे बड़े कर, और हम उस पर अमल करें, उसी मैसेज पर कि वाकई खुदा का बेटा जो आने वाला है उसने फिर आना है आपको सब अपने साथ लेकर। और दूसरी आमद का मतलब है, दूसरी इतवार, आमद तो दूर है, दूसरे इतवार का मतलब है मोहब्बत, जड़ी साडे ते है वे नहीं बहुत ज्यादा अपने वास्ते, अपनों के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर अपने चाहने वालों से मोहब्बत रखेंगे तो वो कहता है इससे कोई फायदा नहीं। अगर दूसरों से मोहब्बत रखोगे तो मेरे बेटे और बेटियां कहोगे। आमीन। तीसरे इतवार का आप बता रहा हूं, मुझे कोई भी खुशी है। वो आमद में आया, मोहब्बत लेकर आया, अब वो खुशियां बांट रहा है। अब वो क्या करता है? खुशियां बांट रहा है। और चौथे इतवार में वो कह रहा है अमन करो, अमन का शहजादा लिखा गया ना, अमन का सुलह और सलामती का शहजादा। वो अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यानी सलामती का शहजादा अमन का शहजादा होगा। वो अमन का पैगाम लेकर आया था। वो इसलिए आया ताकि जो कोई ये कायदों पर चले, इस कानून पर चले, वो मेरा प्यारा बेटा कहलाएगा। जैसे उसने उस वक्त जैसे अपने पाक कलाम को फैलाने के लिए पैदाइश के बाद पैदाइश होगी, अब वो अपना कलाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए 30 साल का होगा, बढ़ा कर आगे तक। तो अब जब खुदा अमन क्या किया था? आमद होगी, मोहब्बत करने लग पिया, खुशी भी दे गया, अमन का पैगाम दे रहा है। अब वो क्या करता है? 5वां इतवार नहीं आता, लेकिन क्रिसमस आ जाता है। हालेलुया। 5वां इतवार नहीं आता, बल्कि क्या आ जाता है? यीशु आ जाता है। यीशु आपके पास आ गया है और आपकी सुनना चाहता है। आप उससे मांगे ईमान से, यकीन से, भरोसे से, वो आपको कभी भी तनखा नहीं करेगा। एक गीत मशहूर है इसका, मैं नहीं कल्ला हालेलुया। आपके साथ खुदा है, आपके साथ यीशु है और उसका प्यारा बेटा है। क्योंकि मसीह का दुनिया में आना इसलिए मुबारक ठहरा कि हम सब उस कलाम पर अमल करें,
जिसके लिए हम सब यहाँ पर भेजे गए हैं, जिसके मुताबिक हमने भी अमल करना है और उस वादे को पूरा करना है जिस वादे में खुदा हमें लेकर चलता है। कौन से वादे में? यीशु ने की था ही सबको पहले कलाम सुनाने से पहले तुम बता सकते हो? तौबा करो, आसमान खुदा छू दिखाई। हालेलुया, जोरदार तालियां। बल्कि पूरा ही नेड़े है। तो वाकई ही ये तौबा का कलाम सुनाने से पहले ना वो तौबा करने चला गया। तौबा का कलाम सुनाने से पहले क्या करने गया? वो तौबा करने चला गया। हालांकि उसको जरूरत नहीं था, उसने मुकम्मल इंसान बनाया, कामल इंसान बनाया। वो तो खुद कहता है कि कोई ऐसा इंसान कामल नहीं, खुदा की जात। सिर्फ कौन है? खुदा की जात। हालांकि वो खुद खुदा है। और क्या करने चला गया? बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया, नेड़े संग बड़े नेड़े। अगर आप कलाम को पढ़ते हैं ना, उसके साथ साथ ही बस हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आज अमल का वक्त। हम अमल करेंगे तो हमें क्या है? अल्लामा इकबाल क्या कहता है? से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ ये खाती अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हालेलुया। अगर आज अमल करेंगे तो क्या है? हमें जन्नत नहीं बल्कि हमें खुदा के बेटे के पास जाना है। वहां पर क्या है? सोने दिया सड़का। वहां पर क्या है? ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना वहां पर कोई मेहनत मजदूरी है, बल्कि वहां पर क्या है? हमेशा जैसे फरिश्ते गाते हैं, हालेलुया, कदूस कदूस लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, हम तेरे करीब हैं, हम तेरे चुने हुए हैं, हम अलग किए हुए हैं, हम तुझ पर ईमान रखने वाले हैं, हम तेरे साथ चलने वाले हैं। बहुत से ऐसे होंगे, लेकिन खुदा उनको ही अपने साथ लेकर जाएगा जो सुस्त ना हो, जिनकी कुपियां बड़ी हैं, जो अपने दिए बुझने नहीं देंगे, हमेशा रोशनी को अपने साथ। शुरू में भी, इब्तिदा में भी जब लिखाया तो रोशनी यीशु के साथ बताया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। और वहां भी क्या था? यीशु आपके साथ। यीशु आपसे मोहब्बत करता है। अगर आज आपके पास जैसे मुकद्दसा मरियम के पास कौन आया? हालेलुया। जोरदार तालियां पाड़ी सारे। उस वक्त क्या हुआ? मगर लूका की इंजील जैसे हमारी बहन ने तलावत की, उसमें क्या लिखा है? 2 बाब की 10 और 11 आयत में क्या लिखा है? मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, क्या कहा था? डरो मत। आज हम आपको कहते हैं डरो मत। यीशु आपके साथ रहना चाहता है। उस वक्त मुकद्दसा मरियम के बतन में आने के लिए डरो, उसको कहा गया था ना डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं? बड़ी खुशी की बशारत देता जो क्या है? सारी उम्मत के वास्ते होगी। आमीन। आज मैं भी आपको बड़ी खुशी की बशारत, इब्तिदा वाले को पकड़ लो, रोशनी को पकड़ लो, नूर को पकड़ लो और उसके साथ सीधे हो जाओ, मॉडल बन जाओ, ताकि जैसे पलूस कहता है वैसा ही मिजाज दे जैसे खुदावन यीशु मसीह का है। पर आज हम भी कहेंगे वैसा ही हमें यीशु दे जैसे तूने मुकद्दसा मरियम को दिया था। हालेलुया। नहीं बोले तुसी नहीं मांग रहे? जोरदार या तालियां। हालेलुया। आज हर एक घर में खुशियां हैं, प्रचार हो रहा है, अंजील की मुनादी सुनाई जा रही है,
खुशखबरी पर ईमान लाने के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए मत डरे, वो मत डरे, ओदे नाल चले। डरना नहीं है। फरिश्ते लोग कलाम सी मुकस्सा मरियम के लिए, और आज खुदा के खादम आपको कहते हैं आपने डरना नहीं, यीशु आपके साथ। हालेलुया। के आगे 11वीं आयत में क्या लिखता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद आ गया जी। उनमें कह सकता बड़ा दिन मुबारक, आपको भी बहुत बहुत और खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्योंकि यीशु आ गया, तो यीशु तुसा लैके मैं नहीं, अपने कदमों पर ईमान से खड़े हो गए।